हेलो क्लास, गुड इवनिंग बच्चों। आई होप ऑल ऑफ़ यू आर फाइन। सबके सब ठीक होंगे। तो देखिए, ये है हमारी एक्सरसाइज 2.5 का दूसरा क्वेश्चन, जिसमें आपके पास क्या है, n/2 - 3n/4 + 5n/6 = 21। हमें इसमें क्या करना है बच्चों, हमें इसमें n का मान निकालना है। हमें किसका मान निकालना है, n का मान निकालना है। उसके लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले 2, 4, 6 का एलसीएम निकालोगे। सो आपके पास क्या है, एलसीएम निकालना है किसका, 2, 4 और 6 का। तो इनका एलसीएम आएगा बच्चों 12। ठीक है, क्योंकि 2 का टेबल अगर आप लिखोगे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। ठीक है, फिर 4 का टेबल अगर आप लिखोगे 4, 8, 12, 16, 20। ठीक है, उसके बाद अगर आप लोग 6 का टेबल लिखोगे तो देखोगे 6 और 12। अब यहाँ से आपको दिखेगा बच्चों कि जो 12 है वो तीनों के टेबल का कॉमन मल्टीपल है, यानी कि वो 2, 4, 6 का साझा गुणज है। तो सबसे छोटा भी है और सबसे सारे के सारों में साझा भी है। तो इसका मतलब एलसीएम क्या हो जाएगा, आपका एलसीएम हो जाएगा 12। तो समझ आया कि एलसीएम 2, 4, 6 का 12 कैसे है। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा स्टेप जो था वो कंप्लीट हो गया है, जिसमें हमें क्या निकालना था, एलसीएम निकालना था 2, 4, 6 का। ठीक है, एलसीएम निकालने के बाद आप लोगों को क्या करना है बच्चों, आप लोगों को क्या करना है, इसमें से अब आप लोगों ने देखा कि इसका एलसीएम कितना आया था बच्चों, 12। अब एलसीएम 12 आ गया इस क्वेश्चन का, तो आपको क्या करना है, एलसीएम को 12 नीचे रखना है और फिर एक करके जो आपके हर है यानी कि डिनोमिनेटर है, उनसे इस एलसीएम को भाग करना है। अब 12 को 2 से भाग करोगे तो कितना आएगा बच्चों, 6। 12 को हमने 2 से भाग किया तो हमारे पास आया कितना, 6। अब इस 6 को क्या करना होता है, न्यूमरेटर यानी कि अंश से गुना करनी होती है। तो हमारे पहले प्रेमय संख्या यानी कि पहले फ्रैक्शन में अंश कितना है, n। तो जब 6 को आप गुना करोगे n से तो 6n बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो साइन है वो माइनस का है, उसको ऐसे का ऐसे रखेंगे। फिर 12 को किससे भाग करोगे बच्चे, 12 को फिर भाग करोगे 4 से, वो कितना आएगा बच्चे, कैंसिल होके 3। 3 को किससे गुना करोगे, 3n से, यानी कि 3 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 3n से। तो ये आपका बन जाएगा बच्चों 9n। ठीक है, इसके बाद जो साइन है उसको ऐसे का ऐसे रखोगे प्लस, इसके बाद फिर जो आपका 12 आया है उसको किससे गुना करोगे बच्चों, भाग करोगे, सॉरी, किससे भाग करना पड़ेगा हमें, इसको हमें भाग करना पड़ेगा 6 से। 12 को किससे भाग करोगे अब की बार, 6 से। और जब 12 को आप 6 से भाग करोगे तो आपका कितना आंसर आएगा, 2। यानी कि 12 को 6 से भाग करोगे, यानी कि 12 को 6 से डिवाइड करोगे तो हमारे पास बचेगा 2। अब इस 2 को किससे गुना करनी पड़ेगी, जो ऊपर लिखा हुआ है, यानी कि 5n से। तो अब 5n से इसको गुना करोगे तो 5n गुना में 2 आपके पास बन जाएगा। तो अब इसको सोल्व करेंगे हम हमारी वैल्यू निकालने के लिए। तो अब हमारे पास ओवरऑल ये जो सारा है ये किसके इक्वल है, 21 के। अब ऊपर से अगर हम इसको सोल्व करेंगे बच्चों तो हमारे पास ये क्या बनेगा, आप जैसा कि देख सकते हो इसमें कि हमारे पास बनेगा 6n घटा का 9n जमा का 10n बटा 12 और ये बराबर है आपका 21 के। अब ये जो 12 है ये इधर भाग में है, तो अगर ये इक्वलिटी यानी कि इक्वल के साइन के दाईं तरफ यानी कि राइट साइड जाएगा तो ये गुना में हो जाएगा। तो इसको हम क्या कर देते हैं, उधर रख के गुना में कर देते हैं। तो 6n घटा 9n जमा 10 ये बराबर हो जाएगा 21 गुना 12 के। ठीक है, तो अगर ऐसे गुना करोगे तो 12 को जब 21 से गुना करोगे तो कितना आएगा, सभी को गुना आती है ना, सभी को मल्टीप्लिकेशन आती है। तो जल्दी से इसकी गुना करके देखो कितना आ रहा है। ठीक है, मैं आपको 30 सेकंड देती हूँ। तो आप लोगों ने देख लिया होगा इसको गुना करके, ये आया 252। कितना आया बच्चों, 252। अब यहाँ से देखो 6 प्लस का है, 9 माइनस का है और ये आपका 10n जो है ये प्लस का है।
तो ये 16 प्लस का हो गया आपके पास, और ये जो 9 है ये माइनस का हो गया बच्चों। तो यानी कि 16n माइनस 9n आपका किसके बराबर हो गया, 252 के। तो 16 में से 9 गया, 7n आपका बचा, और वो किसके बराबर हो गया बच्चों, 252 के। तो अब n के साथ मल्टीप्लाई में 7 है तो उधर जाएगा, तो ये भी भाग में हो जाएगा। तो 252 को अब 7 से भाग करो जल्दी से, ताकि आपको पता लगे कि भाग कैसे करना है। ठीक है, 252 को कैसे भाग करोगे 7 से, तो ये आएगा आपके पास 7 तिया 21 और 7 छिक 42। तो यहाँ से बच्चों आपका जो n है वो कितना आएगा, आपका जो n का मान है वो कितना आएगा बच्चों, 36। तो आपके जो सेकंड क्वेश्चन का फाइनल सॉल्यूशन है, जो फाइनल आंसर है वो क्या बनेगा बच्चों, 36। आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये समझ आया होगा। आई होप ऑल ऑफ यू गोट इट। तो अब ये देख लीजिए, इसका सॉल्यूशन ऐसे हुआ है। ठीक है, ठीक है बच्चों। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, इस एक्सरसाइज के अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपकी एक्सरसाइज 2.5 का थर्ड क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है कि x जमा 7 घटा 8x बटा 3 बराबर है 17 बटा 6 घटा 5x बटा 2, यानी कि x प्लस 7 माइनस 8x बाई 3 इज इक्वल टू 17 बाई 6 माइनस 5x बाई 2। तो अब हमें इसको हल करना है, इसका सॉल्यूशन हमें फाइंड आउट करना है। तो इसके सॉल्यूशन को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे बच्चे, सबसे पहला स्टेप क्या होता है हमारा कि हम सारी वेरिएबल यानी कि सारे x को एक तरफ रख लेंगे और कांस्टेंट टर्म को एक तरफ रख लेंगे। तो हमारे पास है क्या, x प्लस 7 माइनस 8x बाई 3 ये बराबर है किसके, 17 बाई 6 माइनस 5x बाई 2। तो अब यहाँ से बच्चों देखो आपको कौन से टर्म किधर ले जानी है, ये वाली टर्म आपको इधर लानी है और ये 7 को आपको इधर लेके जाना है। तो माइनस का 5x बटा 2 इधर आके प्लस का 5x बटा 2 हो जाएगा, और जो ये प्लस का 7 है ये इधर आके माइनस का 7 हो जाएगा। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, इसमें आपको आगे क्या करना है वो देख लो। ये बनेगा आपका x माइनस 8x बाई 3 माइनस प्लस 5x बाई 2 ये बराबर हो जाएगा 17 बटे 6 माइनस का क्या था प्लस में 7 ना, तो माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा इधर, माइनस का 7। ठीक है, तो अब आगे आपको क्या करना है बच्चों, आगे आपको इस क्वेश्चन को हल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको आपकी जो लेफ़्ट हैंड साइड है यानी कि जो आपका बायां पक्ष है ये वाला, इसमें आपको एलसीएम निकालना पड़ेगा। और एलसीएम किसका निकालोगे, 1 3 2 का। तो एलसीएम ऑफ 1 2 एंड 3 यानी कि 1 2 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा बच्चों, 6। तो यहाँ से अगर आपका एलसीएम आप ऐसे निकालोगे तो बच्चों कितना हो जाएगा यहाँ से 6। तो जब एलसीएम आपका यहाँ से कितना हो गया 6, तो अब हमें क्या करना होता है, वही तरीका अपनाना होता है कि हम बारी बारी जो डिनोमिनेटर है उससे डिवाइड करेंगे। तो फर्स्ट टाइम आपका डिनोमिनेटर 1 है, 6 को 1 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 6, और फिर 6 को x से गुना करोगे तो ऊपर कितना बचेगा आपका 6x। जो साइन है वो ऐसे का ऐसे रहने दो, माइनस का 6 को किससे भाग करोगे, डिवाइड करोगे अब 3 से, 6 को 3 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा बच्चों 2। अब 2 को 8x से गुना करोगे तो कितना बचेगा बच्चों 16x। ठीक है, अब प्लस का साइन ऐसे कैसे रहने दो। अब 6 को किससे भाग करोगे यानी कि डिवाइड करोगे बच्चों 2 से, तो कितना बनेगा आपके पास 3। 3 को किससे गुना करोगे 5x से, तो फिर आपके पास बचेगा ये 15x। और जो ये वाला मान है ये किसके बराबर हो जाएगा, आपकी जो राइट हैंड साइड है 17 बटे 6 माइनस 7 बटे 1। तो 6 और 1 का एलसीएम भी 6 आएगा बच्चों, यहाँ से देखो 6 और 1 इसका एलसीएम भी 6 आएगा। अब 6 को 6 से भाग करोगे तो कितना आएगा 1, तो 1 को किससे गुना करो फिर 17 से, फिर माइनस का साइन ऐसे का ऐसे रहने दो, फिर 1 को 6 को 1 से भाग करोगे तो कितना आएगा 6, फिर 6 को 7 से गुना करोगे तो कितना आएगा माइनस का 42। तो अब इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन के इस भाग तक तो हम पहुंच गए। अब हमें क्या करना है, देखो बच्चों 6x माइनस का 16x प्लस का 15x, 15 और 6 क्या बन गए बच्चे, प्लस के 21x माइनस के 16x आपका ऐसे का ऐसा रह जाएगा और इसके भाग में है 6।
अब यहाँ 17 प्लस का है, माइनस का 42 है। तो यानी कि जब भी दोनों नंबर का साइन अलग अलग हो, यानी कि एक प्लस का हो और एक माइनस का, तो आप हमेशा याद रखिए कि आपको घटाना है, यानी कि माइनस करना है। तो 42 में से आप 17 माइनस करोगे तो कितना बचेगा बच्चों? 42 में से 17 माइनस करोगे तो कितना बचेगा? सभी कर सकते हैं मुझे लगता है। तो 42 में से 17 गया, कितना बचा? चलो भाई मैं ही बता देती हूँ, 42 माइनस 17 आपका -25 आएगा। ठीक है, तो -25/6। अब 21 में से 16 गया तो इधर आपके पास कितना बचेगा? ऊपर आपके पास बचेगा 5x/6 और ये बन जाएगा किसके बराबर? -25/6। इधर से देखो बच्चे 6 से 6 आपका कट जाएगा क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर बराबर है। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा? जो 5x का मान है वो क्या बन जाएगा मेरे बच्चों? वो बन जाएगा -25। 5x इज इक्वल टू -25, तो x इज इक्वल टू -25 डिवाइड बाई 5। अगर इसको कैंसिल करोगे तो ये बनेगा आपका -5। यानी कि ओवरऑल अगर हम सॉल्यूशन देखें तो आपका x की जो वैल्यू है वो बन जाएगी -5। तो यानी कि आपका जो फाइनल सॉल्यूशन है इस तीसरे क्वेश्चन का वो क्या आएगा? x इज इक्वल टू 5। ठीक है बच्चों, तो अब एक नज़र डाल लीजिए अपने पूरे सॉल्यूशन पर। सबसे पहले आपने क्या करना है? x वाली टर्म को एक तरफ रखना है, y वाली कांस्टेंट टर्म को एक तरफ रखना है, और फिर आपको देखना है कि आप डिनोमिनेटर में से एलसीएम कैसे निकालोगे। फिर आपको एक एक करके डिनोमिनेटर से आपका एलसीएम आया था उसको भाग करके आप कैसे सोल्व करोगे। तो देखिए ये आपके पूरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन कौन से क्वेश्चन का सॉल्यूशन है? क्वेश्चन 3 का। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन 4 की तरफ। अब हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा तो बच्चों ये आपकी एक्सरसाइज 2.5 का 4th क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब फोर्थ क्वेश्चन में आपके पास क्या है? x - 5/3 एंड इक्वल टू x - 3/5। ठीक है, तो अब इसको करने के लिए आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको करनी है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, ऐसे एक के अंश को दूसरे के हर से, यानी कि न्यूमरेटर ऑफ फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय द डिनोमिनेटर ऑफ सेकंड एंड न्यूमरेटर ऑफ सेकंड मल्टीप्लाई बाय द डिनोमिनेटर ऑफ फर्स्ट। तो ऐसा करोगे तो बच्चों आपके पास क्या हो जाएगा? यहाँ से आपके पास आएगा 5 मल्टीप्लाई बाय x - 5 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय x - 3। ठीक है बच्चों, तो अब 5 को x से गुना करो, 5x। अब 5 प्लस का है, ये वाला 5 माइनस का है। देखो मैं आपको डिफरेंट कलर से दिखाती हूँ। ये वाला 5 माइनस का है, ये वाला 5 प्लस का है। तो इनकी गुना करोगे तो ये आएगा -25 और ये बराबर हो जाएगा 3 गुना में x, 3x, और 3 गुना में -3 वापस से बन जाएगा -9। तो अब बच्चों आपका नेक्स्ट स्टेप जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए कि आपको जो आपके वेरिएबल है यानी कि x वाली टर्म को एक तरफ, कांस्टेंट को एक तरफ, तो इधर करोगे तो 5x, ये प्लस का 3x इधर आके माइनस का 3x, और ये माइनस का 9, ये माइनस का 25 उधर जाके प्लस का 25। तो अब आपके पास यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चे? 5x माइनस का 3x करोगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ से 5 में से 3 गया 2x, ये बराबर हो जाएगा 25 में से 9 गया, कितना बचेगा बच्चों? 16। ठीक है, तो अब आपके पास x का जो मान है वो कितना हो जाएगा? 16/2। अब इसको कैंसिल करोगे तो कितना आएगा? 8, क्योंकि 2 8 जा 16, यानी कि 2 8 16। तो x का जो फाइनल आंसर, इस क्वेश्चन का जो फाइनल आंसर होगा वो होगा बच्चे x बराबर है 8। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन था। तो एक बार देख लेते हैं इसके सॉल्यूशन को दोबारा से। ये पहले आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है, फिर आपको सोल्व करना, सिंप्लीफाई करना है, फिर आपको x वेरिएबल वाली टर्म एक तरफ, कांस्टेंट वाली एक तरफ, और फिर इस तरीके से आपको क्या निकालना है? आपकी वैल्यू निकालनी है x की। तो ये आपका इस क्वेश्चन का फाइनल सॉल्यूशन है। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया। चलिए बच्चों अब करते हैं हम अगला क्वेश्चन, जो कि आपकी एक्सरसाइज 2.5 का छठा क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है बच्चों? देखो आपके पास क्या है? m - 1/2, और ये किसके इक्वल है? 1 - m - 2/3।
सबसे पहले तो बच्चों हम इसको हल करेंगे एलसीएम लेके, ठीक है। तो अब हम देखो, जो हमारे लेफ्ट हैंड साइड है उसमें हमारे पास डिनोमिनेटर में 1 और 2 है, यानी कि 1 और 2 है। तो इन दोनों का एलसीएम तो क्या आ जाएगा, 2, यानी कि 2। 2 को 1 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 2। तो 2 को फिर आपको m से गुना करनी है, तो ये आपके पास बनेगा 2m, यानी कि मल्टीप्लाई करनी है तो ये बन जाएगा 2m, ठीक है बच्चों। अब देखो माइनस का साइन ऐसे कैसे रहेगा, 2 को 2 से डिवाइड करोगे तो आपके पास आएगा 1। 1 को किससे मल्टीप्लाई करनी है, m-1 से। तो 1 को m-1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास m-1 ही बचेगा। अब ये बराबर हो जाएगा इसके। अब 1 और 3 का एलसीएम इधर राइट हैंड साइड में 3 बन गया, 3 बन गया। अब 3 को डिवाइड करो 1 से तो क्या आएगा बच्चों, 3। 3 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर बनेगा 3। अब वही बात है, 3 को 3 से डिवाइड करोगे तो बनेगा 1। 1 को मल्टीप्लाई करो m-2 से तो आपके पास बचेगा m-2, ठीक है। इतना करने के बाद आपको क्या करना है बच्चों, आपको करना है पहले ब्रैकेट को ओपन। तो अब जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 2m माइनस, ये माइनस m प्लस, प्लस माइनस बन जाएगा माइनस, तो माइनस का हो जाएगा m। अब बाहर भी माइनस और 1 के आगे भी माइनस, दोनों माइनस मिलके बन जाएंगे प्लस का 1। तो आपकी लेफ्ट हैंड साइड तो सोल्व हो गई ऐसे। अब ये किसके बराबर हो जाएगा, 3 माइनस m, इसी तरीके से माइनस माइनस प्लस होके प्लस का 2, और ये डिवाइड हो जाएगा आपका किससे, 3 से, ठीक है। तो इतना करने के बाद हमारे पास क्या बचेगा बच्चों, 2m माइनस m। तो पहले वाले में 2m में से 1 m घटाओगे, यानी कि 2m में से 1 माइनस m करोगे तो प्लस का m बचेगा, m प्लस 1 बाय बच गया हमारे पास 2। और ये किसके बराबर हो गया, 3 प्लस 2 क्या बनेगा, 3 और 2 मिलके 5। 5 में से 1 m चला गया, माइनस का m, भाग करोगे 3 से। अब हमारे को क्या करना है, इसको करनी है क्रॉस मल्टीप्लाई टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, यानी कि x का मान निकालने के लिए हमें इसको करना पड़ेगा क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। अब देखो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ से जो 3 है उसकी मल्टीप्लाई होगी m+1 से, और जो 2 है उसकी मल्टीप्लाई होगी 5 माइनस m से। अब 3 की मल्टीप्लाई m से करोगे तो 3m बन जाएगा, 3 की मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो 3 बन जाएगा, 2 की मल्टीप्लाई 5 से करोगे तो 10 बन जाएगा, 2 की मल्टीप्लाई m से करोगे तो माइनस का 2m बन जाएगी। तो अब हमारे पास क्या बचेगा बच्चों, ये 3m इधर आके 2m, और ये 3 उधर जाके 10 माइनस 3। अब हमारे पास यहाँ से क्या बचेगा बच्चों, 3 + 2 मिलके बन जाएगा 5m, और ये बराबर हो जाएगा 10 माइनस 7 3 के। तो m के गुना में 5 है, उधर जाके 5 कहाँ चला जाएगा, भाग में। तो अब हमारे पास जो m का मान आएगा इस क्वेश्चन के लिए वो आएगा 7/5। तो ये जो आपका फाइनल आंसर होगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन था। आशा करती हूँ आपको समझ आया होगा। आई होप यू गॉट इट। आप इसको देख लीजिए, मैं एक बार दिखा देती हूँ आप लोगों को इसका सॉल्यूशन आपने कैसे किया, ऐसे, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। चलिए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो बच्चों ये आपका है कौन सा क्वेश्चन, 5th। इस क्वेश्चन में क्या करोगे बच्चों, पहले जो आपका t राइट हैंड साइड में है उसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाओगे, और आपका जो क्वेश्चन है वो कैसा बन जाएगा, 3t - 2/4 - 2t + 3/3 + t, और ये सारा किसके इक्वल हो जाएगा, 2/3 के। अब यहाँ इस t के डिवाइड में कुछ नहीं है तो हम 1 रख सकते हैं। तो अब हमारी जो लेफ़्ट हैंड साइड है उसमें हमारे पास क्या होगा बच्चों, हमारे पास जो होगा वो ये होगा कि हमें एलसीएम निकालना पड़ेगा 1, 3 और 4 का। और जब हम एलसीएम निकालेंगे 1, 3 और 4 का, यानी कि 1, 3, 4 का जब भी एलसीएम निकालोगे दैट विल बी 12, वो कितना होगा, 12। तो अब हमारे पास क्या है बच्चों, इनका एलसीएम निकालो कितना आया, 12। अब 12 को क्या करोगे, इस 4 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 3। तो 3 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, न्यूमरेटर से, यानी कि अंश से। तो 3 गुना में 3t घटा में 2, माइनस का साइन ऐसे कैसे, फिर 12 को 3 से भाग करोगे तो कितना आएगा, 4। अब 4 को गुना करो किससे, 2t जमा में 3 से, ठीक है।
अब आपके पास प्लस का साइन ऐसे कैसे, 12 को 1 से भाग करोगे तो 12, 12 को किससे गुना करोगे, टी से, तो 12t। ये बराबर हो गया किसके, 2/3 के। ठीक है, अब हमें क्या करना है बच्चों, अब हम इसको करेंगे सिंप्लीफाई। ठीक है, अब सिंप्लीफाई करने के लिए हम पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। अब देखो 3 को 3t से गुना करोगे तो कितना आएगा, 9t। 3 को गुना करोगे -2 से तो कितना आएगा, 6। अब -4 को 2t से गुना करोगे तो माइनस का 8t बनेगा। -4 को गुना करोगे 3 से तो माइनस का 12 बनेगा, और प्लस का 12t आपके पास यहाँ, और ये सारे के सारे के भाग में 12, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, 2/3। ठीक है बच्चों, तो अब t वाली टर्म्स आपकी एक साथ ऐड होंगी और कांस्टेंट एक साथ। तो 9t में से 8t चला गया, कितना बचा आपके पास, 1t, और 1t में 12t जुड़ गया तो कितना बचेगा, यहाँ से बचेगा आपके पास सारा का 13t। ठीक है, तो 12 माइनस का और 6 भी माइनस का है, तो 12 - 6 आपका ऐड होके माइनस का 18 बन गया, और ये 12 उधर जाके किस में चला जाएगा, इधर भाग में है तो उधर जाएगा तो गुना में, तो ये 2/3 गुना में 12 हो जाएगा। 3 से ये 12 कटेगा किस पे, 4 पे, तो ये बनेगा 4 दूनी 8, ये बन गया आपके पास 8। यानी कि आपका सिंप्लीफिकेशन के बाद क्या बन गया बच्चों, 13t माइनस का 18 बराबर हो गया 8 के। तो इतना होने के बाद आपसे क्या हो गया बच्चे, 13t बराबर हो गया 8 जमा का 18, और ये बन गया 26। तो यहाँ से t का मान कितना हुआ, 26/13, और 13 दूनी 26, तो यानी कि t का मान कितना निकला यहाँ से, 2। तो यही आपके इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। तो आई होप आपको समझ आया होगा। तो एक बार फिर से नज़र डाल लीजिए अपने सॉल्यूशन पे, आपको कैसे करना है। ये आपके क्वेश्चन 5th का सॉल्यूशन है। ठीक है, तो मुझे लगता है आपको समझ आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बच्चों। तो बच्चों देखिए, ये है आपका क्वेश्चन 7th एक्सरसाइज 2.5 का। तो इसकी स्टेटमेंट थोड़ी सी ठीक कर लीजिएगा। ये है 3 × t - 3, और ये बराबर है 5 × 2t। आपको क्वेश्चन में 21 नज़र आ रहा होगा, ये 21 नहीं है, 2t + 1 है। ठीक है, तो अब हमें इसको हल करना है t के मान के लिए। तो इसको हल करने के लिए हम क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यानी कि सरल फॉर्म में लाएंगे। सिंप्लीफाई करेंगे, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे पहले t से, फिर -3 से। अब ये बनेगा आपका 3t माइनस का 9, ये बन जाएगा। फिर आपका 5 को किससे करोगे, पहले 5 को मल्टीप्लाई करोगे 2t से, और फिर 5 को करोगे 1 से, तो ये बन जाएगा आपका 10t + 5। ठीक है, तो अब हमारे पास ये क्या बन जाएगा बच्चों, यहाँ से 3t माइनस का 9 बराबर हो जाएगा आपका 10t + का 5। अब ये t वाली टर्म को आप इधर ले आइए, और इस कांस्टेंट टर्म को इधर ले जाइए। तो ये 3t इधर प्लस का है, उधर जाएगा माइनस का, और 5 आपका इधर प्लस का, उधर जाएगा माइनस का। तो माइनस के 9 के साथ तो माइनस का 5 हो जाएगा, और 10t के साथ ये माइनस का 3t हो जाएगा। अब 10 में से 3 गया तो बचा 7t, और माइनस का 9 और माइनस का 5 मिलके बन जाएंगे माइनस के 14। तो अब आपके पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -14/7 बराबर है t, यानी कि -14 डिवाइड बाई 7 = हो जाएगा t के। तो t की जो वैल्यू है बच्चों वो क्या हो जाएगी, -2। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 7th का सॉल्यूशन है एक्सरसाइज 2.5 के। ठीक है, तो अब इस एक्सरसाइज के बाकी के जो 3 क्वेश्चन बचे हैं बच्चों, उनको अपने आप करने की कोशिश करना। ठीक है, तो आज की क्लास में मेरी तरफ से इतना ही। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ठीक है, ऐसी और वीडियो के लिए, ताकि मुझे प्रोत्साहन मिले और मैं फिर आपके लिए ऐसे सॉल्यूशंस बनाती रहूं। और आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, ओके, बाय।